बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन मार्केट को समझने के लिए हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स को देखना होगा जो हमें लोकल लेवल पे और मैक्रो लेवल पे ये बताते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी कहाँ जा रही है, मतलब सारी कंट्रीज़ कहाँ जा रही हैं, आपके और हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या यूएस में क्या चल रहा है, और ये सब चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और मैक्रो चार्ट्स को आज कवर करेंगे क्योंकि वीकेंड है। तो आज ज़्यादा मूव मार्केट हो सकता है ना करे क्योंकि फ्राइडे को लास्ट टाइम आपको याद होगा क्या हुआ था। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, ये चैनल है, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आता है, वीडियो के नीचे भी आएगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना। एंड वन मोर थिंग, आपको कोई भी मेरी वीडियो आप ओपन करते हो तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलता है। इस लिंक में आपको पहला लिंक मिलता है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करने पर, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये हमारा टेलीग्राम मिलता है। इस ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो पे आप जा सकते हो, आपको तरह तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे ये मेरा ऑप्टिनेक्स टेलीग्राम है जिसमें मैंने कल एक लॉन्ग की कॉल भी बताई थी, बिटकॉइन यहाँ होल्ड करेगा तो उठेगा। आज मार्केट 84,500 कुछ गई भी थी, छोटा मोटा स्काल्प की ट्रेड मिल गई। यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें समझाई कि 83,600 के एक ऐसा रीजन है जो मैं देख रहा हूँ, अगर नीचे टूटता है तो 82,200 आ सकते हैं। ये सब लेवल्स और हर एक चीज़ आपको टेलीग्राम पे मिलती है। तो ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करना है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लाइन पर मिलेगी। सेकेंड जो लिंक है वो है हमारे प्रो ट्रेडर का एक्सेट। प्रो ट्रेडर में कल मैंने कॉल्स वगैरह डालता हूँ, बहुत सारी चीज़ें डाली थी और ये वीडियो ट्यूटोरियल है और ये पिन्ड मैसेज है हमारे टेलीग्राम का, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो जो स्टेप्स हैं वो ज्वाइन करने के। सो लेट्स गो ऑन इनटू द वीडियो। पहली चीज़ के बारे में बात करेंगे, कल जो मैंने लॉन्ग दी थी बिटकॉइन में, आई थिंक वो मैंने 83,800 पे दी थी, 84,200 पे कहीं पे, शायद 84,500 पे मैंने पहली क्लोजिंग कुछ बताई थी। तो 0.8% का कल लगभग हमने बिटकॉइन में जो है मूव पकड़ा कल, और लॉन्ग ठीक यहाँ पर लिखा, और इसको मैं यहाँ पर अपडेट भी कर दूंगा। तो यहाँ पर टोटल अगर हमने देखा तो 29% मार्च की ग्रोथ हमने कर ली है। अब लेट्स गो इनटू इथेरियम चार्ट। सो सबसे पहले इथेरियम में मेरे पास क्या है, 4 घंटे में एक बुलिश डाइवर्जेंस जो कि बहुत प्यारी फॉर्म हो रही थी यहाँ पर, अब अंटिल इस रेंज में, फिर इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ 1896 से और वो ब्रेकआउट 2067 तक ले गया, 2067। जब ये 2067 ले गया यहाँ से तो दिस वाज अराउंड 7.87%, 6% आई थिंक इथेरियम में पंप आया। उसके बाद इथेरियम फिर से नीचे गिरा। अब ये जो लेवल है जो इसने क्लस्टर या फिर कह सकते हो एक पूरा जोन बनाया है जहाँ पर टाइम स्पेंड करके, अब ये दोबारा इस जोन में आ जाएगा, हो सकता है टाइम स्पेंड करे कुछ भी करे, बट मोस्ट लाइकली इस तरीके का बिहेवियर एक बुलिश बिहेवियर ही होगा। ये ट्रैप होता तो अब तक मार्केट को नीचे गिर जाना चाहिए था 1850 के और एक बेयर रैली कर देनी चाहिए थी, बट ये ट्रैप नहीं है क्योंकि इसने दोबारा से रीटेस्ट किया। ये एक रीटेस्ट हो सकता है, सिंपली इसका इस बॉक्स से निकल के वापस नीचे आके एक रीटेस्ट, ठीक। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं पूरी ये जो डंप है, ये जो पूरा डंप यहाँ से स्टार्ट हुआ था आई थिंक 2800 से, उसका 0.5 को एक टारगेट मान के चलूँगा 2312 तक। अगर इथेरियम में आप कोई लॉन्ग देख रहे हो तो आपकी उस तरीके से लॉन्ग होगी। बाय द वे डेली भी काफ़ी सही लग रहा है, उसका पीओसी जो है 2233 पे बैठा हुआ, तो आप ये इथेरियम में लेवल्स देख सकते हो। अब ओवरऑल आपको भी पता है, मुझे भी पता है भाई, इथेरियम कहीं से भी बुलिश नहीं लग रहा है। पूरे मैक्रो वीकली डेली किसी में भी देखोगे आपको इथेरियम बेरिश ही लगेगा, बट इथेरियम के वो केसेस जनरेट किए जा सकते हैं जहाँ पे ये बुलिश लगना स्टार्ट कर देगा। अब वो लेवल कौन सा है, पहला लेवल हमारा जो है पूरे मूव में, ये जो डाउन ट्रेंड आया है इस पूरे मूव का अगर 0.5 किसी भी तरीके से रिक्लेम हो जाता है तो आप ये देख सकते हो कि एटलीस्ट यहाँ पर 2900 तक की रैली आनी चाहिए, उसके ऊपर रिक्लेम होना चाहिए। तो इथेरियम या फिर आप जो ऑल्ट सीजन का वेट कर रहे हो, वो ऑल्ट सीजन तभी आएगा जब 2900 3000 के ऊपर इथेरियम दोबारा आए, ठीक। अब आप कहोगे क्या वहाँ तक वेट करना सही है, मैं तो कहूँगा नहीं, वहाँ तक वेट करोगे तो काफ़ी चीज़ें उठ चुकी होंगी। तो पहला जो वे है वो यहीं से बिल्डअप करने का है, एटलीस्ट 0.5 यानी 2300, फिर उसके बाद 2300 से 51% और यानी फिर 2900 तक का आपके पास मौका होगा। तो ये एरिया है, अगर आप यहाँ बाइंग करते हो तो यहाँ पे एग्जिट करने का सोचना, 2300 के डॉलर्स के अराउंड और हाफ बाकी का 2900 डॉलर्स के अराउंड, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसा क्यों बोला, डेली के टाइम फ्रेम में अभी भी आरएसआई एक अच्छी जगह से एक बुलिश डाइवर्जेंस बना रही है जो पूरी तरह से प्ले आउट नहीं किया। इस डाइवर्जेंस में अगर मैं टारगेट दूँ तो मिनिमम टारगेट 2200 का और आई थिंक 2300 या फिर इस एरिया का 2500 भी आराम से मिल सकता है क्योंकि डाइवर्जेंस बन रही है काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम में, यानी डेली टाइम फ्रेम में। बिटकॉइन की बात करते हैं, लेट्स सी बिटकॉइन में क्या हो रहा है। जब हम 1 घंटे में जाते हैं
तो बिटकॉइन मैंने कल ये कॉल दी थी अपने भाइयों को और वो प्रो ट्रेडर्स में दी थी। ये रही मेरी वो कॉल और आप देख सकते हो ये ट्रेड अभी भी बहुत बेहतर चल रही है। जब ये नीचे गिरा था तो मैंने कॉल दी थी। अब उस कॉल में मैंने ना एक्चुअली 83,300 पे भी अपनी पर्सनल एंट्री ली थी। अभी मेरा क्या अनुमान है, मुझे ये लगता है जब तक ये इसको होल्ड करता है, और यही चीज़ मैंने अपने टेलीग्राम में कल इन्फॉर्मेशन के तौर पर बताई भी थी। देखो यहाँ पर इस जगह पर कि इफ BTC होल्ड्स हेयर देन वी कैन एक्सपेक्ट गुड मोमेंटम, ऑब्जर्व वॉल्यूम हेयर। यहाँ पे वॉल्यूम ऑब्जर्व करो और आप देखो यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, विक्स बना रहा है, ये खतरा है। लेकिन अगर इस बॉक्स के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो डायरेक्ट ये 85,293 तक आ सकता है। ओके, सो हमारा ये जो टारगेट है वो ये रहने वाला है, मिनिमम टू मिनिमम। और 84,700 पे आप हाफ क्लोजिंग कर सकते हो। मैंने तो हाफ क्लोजिंग कर दी अपनी लॉन्ग में। ठीक, अब हम लोग जब ये सब चीज़ें देख ही रहे हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं अब टोटल 3, जो कि हमें बताता है, देखते हैं कौन सी स्टोरी बताता है कि टोटल 3 कहाँ पर है। लेट्स सी। तो जब हम इसको रिस्टोर करते हैं और थोड़ा सा लेआउट सही करते हैं तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो टोटल 3 है वो प्रीवियस ईयरली हाई को टेस्ट करते हुए गोल्डन पॉकेट को भी टेस्ट मार चुका है। अब 0.5 और प्रीवियस ईयरली के बीच में है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन टोटल 3 अभी भी बुलिश नहीं है, यानी ऑल्ट कॉइन मार्केट अभी भी बुलिश नहीं है। क्यों नहीं है? जब तक ये ऊपर नहीं आता हमारे 845 से 872 के सपोर्ट के अराउंड, जिसको इसने कई बार सपोर्ट दिया था, एज अ सपोर्ट कंफर्म किया था बहुत बार। इसको रिक्लेम करना बहुत ज़रूरी है, यानी 860 के ऊपर, तब ऑल्ट्स में स्ट्रांगनेस आएगी। इसी के साथ तीनों टोटल को देख लेते हैं। आप टोटल 2 को देखते हैं। टोटल 2 में अगर हम देखें गोल्डन पॉकेट टूट गया है, दैट इज़ वेरी वेरी ख़राब, अच्छी बात नहीं है ये। और अगर ये ऐसा हुआ है तो हम 0.786 को भी देखते हैं, क्या वहाँ से रैली आई? हाँ, एग्जैक्टली वहाँ से रैली आई। सो अगर अभी भी हम देखें तो चांसेस हैं कि टोटल 2 जो है तो थोड़ा बहुत रिक्लेम ही कर रहा हो और अपने प्रोसेस में हो पूरे एक वेव फॉर्मेशन के। ठीक, और या अब अभी तो हमें दिख रहा है कि भाई थोड़ा बहुत वेव फॉर्मेशन हो ही रही है मार्केट में। और मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये भी आप देखो इस कैंडल को, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको इसने फिल किया है, तो वहाँ से भी उठ रहा है। अगर डेली में देखें तो यहाँ पर एक बेरिश डाइवर्जेंस डेवलप हो रही थी जो प्ले आउट कर गई, मार्केट नीचे आ गई है, सफिशिएंट तो आ गई है। अब देखना हमें ये गोल्डन पॉकेट कब रिक्लेम होगा, इससे हमें ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं मिलती। तो टोटल में चलते हैं। टोटल मार्केट कैप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, एंड लेट्स मी टेल यू व्हाट। तो टोटल मार्केट कैप में जो हमने किया है वो एक, अभी कायदे से अगर हम देखें तो अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं बुल मार्केट मैक्स करेक्शन सिनेरियो। और ये मैंने कहाँ से ड्रॉ किया था? इस जगह से, जो हमने नवंबर 2021 में हाई बनाया था 65, आई थिंक 2.48 से लेकर 2.69 ट्रिलियन के बीच। अभी भी देखो मार्केट गिरने के बाद उसी को होल्ड कर रही है। अगर ये एरिया होल्ड होता है तो भी बहुत तगड़ी रैली आ सकती है, और मे बी बिटकॉइन अभी भी एक नया ATH बनाने के कगार पे हो सकता है अभी अगले हफ्तों में आपको वो ना दिखे, अगले कुछ महीनों में ना दिखे, बट ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि बुल मार्केट जो है एक अच्छी खासी रिज्यूम कर जाएगी अगर होता है तो। ये चीज़ होता है, यानी 3 ट्रिलियन के ऊपर आ जाए, 2.9 ट्रिलियन आ जाए, वो भी बहुत है। ठीक है गाइस, 2.9 ट्रिलियन, आई थिंक 3 ट्रिलियन आ जाए तब भी बहुत है। ठीक, तो वो चीज़ भी हो जाए रिक्लेम, वो भी है हमारे लिए। एक हमारे पास एक और आंकड़ा होता है जिसको हम देखते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस, एंड डोमिनेंस देखें तो थोड़ा सा सही नहीं लग रही है, हालांकि अभी फटी नहीं है। जब तक ये फट नहीं रही तब तक चांसेस अभी भी कि गिरे और ऑल सीजन आपका है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास USDT की डोमिनेंस है और उसको भी हमें देखना पड़ेगा। USDT की डोमिनेंस देखें तो भाई इसने तो डोमिनेंस थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, सपोर्ट के नीचे तोड़ दिया था, लोगों को लगा बेरिश है, लेकिन ये फिर से रिक्लेम कर लिया है। ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। एनीवन जो ट्रेड कर रहा है, जो भी बंदा ट्रेड कर रहा है, उसको भी पता होगा कि USDT की डोमिनेंस एक अच्छा सिग्नल नहीं हो सकती। ठीक है, और इसके अलावा USDT की डोमिनेंस हमने देखी, BTC की डोमिनेंस हमने देखी, ETH की डोमिनेंस देखते हैं क्या चल रही है। ठीक, सो इथेरियम की अगर हम डोमिनेंस देखें तो काफ़ी गिरी है, वीकली में वाइज तो बहुत गिरी है। आई थिंक अगर हम यहाँ पर ये देखें तो हाँ, ये बहुत शार्प सेलिंग आई है जुलाई 2024 के बाद से। पता नहीं इथेरियम में ऐसा क्या हुआ। एक इथेरियम में हमारे पास और चीज़ है जिसको हमें देख लेना चाहिए, इथेरियम बिटकॉइन। ओके, सो लेट्स जस्ट सी कि इथेरियम बिटकॉइन कैसा है। ओके, सो इथेरियम बिटकॉइन में एक लेवल था जो मैंने ड्रॉ किया था, आई थिंक ये वाला, और इसने ऑलमोस्ट फरवरी 2021 का बॉटम टच कर दिया इथेरियम ने। हालांकि पहले इतनी शार्प सेलिंग नहीं आई थी, इस बार काफ़ी शार्प सेलिंग आई है। सो अब ETH BTC के कोई नए सपने तो हम नहीं रख सकते, एक्सेप्ट हम ETH BTC में ये देख सकते हैं कि अब लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट इसको होना चाहिए, क्योंकि हम ट्रेडर हैं, हमें तो सपोर्ट देखते ही रहना है, हमें तो बाउंसेस लेने ही, हमें तो बाउंसेस पे प्ले करना ही करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो इशू है ना भाई, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर इशू है, फिर हम भूल जाएंगे
और हमसे एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो फिर ये एक एरिया हो सकता है फाइनल अगर आपको ऑल्ट लेने हैं, वरना ये तो डूबता ही रह रहा है, दिख रहा है अभी तक। इसके अलावा हम और भी देख सकते हैं कॉइन्स जो हमारे पास हैं। एक सुई था जो बहुत बड़ा गेनर था, देखते हैं सुई ने क्या किया। जब हम वीकली में जाते हैं, क्या बेहतरीन सुई की कॉल चली है, सुई ने बहुत अच्छी एंट्री दी है आपको। अगर मैं दिखाऊं मैक्रो टाइम फ्रेम में, आई थिंक मुझे याद भी नहीं कब दी सुई की कॉल मैंने आपको, लेकिन ये चार्ट ड्रॉन है तो मतलब मैंने प्रो ट्रेडर में डाला होगा 14% और हाईएस्ट गया था 25% तक। और ये कहाँ से बाउंस आया, एग्जैक्ट 1.98। तो ये जब सुई की वीडियो कहीं पे डाली थी मुझे याद है, तब मैंने ये चीज़ आप लोग के साथ शेयर करी थी। सुई की परफेक्ट बाइंग जो होगी वो 1.99 या ऐसा कुछ होगी। इसके अलावा एक्सआरपी को भी देखना पड़ेगा। एक्सआरपी क्या कर रहा है भाई, एक्सआरपी होल्ड कर रहा है उसी जगह पे, तो कोई बात नहीं है। इसके अलावा बीएनबी को मैं बहुत ट्रैक करता रहा हूँ और बीएनबी को भी देखते हैं। तो बीएनबी में लास्ट टाइम ये विक की फिलिंग करने के लिए नीचे आया था, बट उसके बाद ये ऊपर भागा और इस रिजेक्शन जोन में है। अगर ये रिजेक्शन जोन होल्ड करता है तो बीएनबी आई थिंक 645 के ऊपर जाता है, तो फिर थोड़ा ये संकेत देगा मार्केट को भी कि हाँ बुल मार्केट अभी इंटैक्ट है। अब बात करते हैं अपने चहीते सोलाना के बारे में। भाई इनकी बात कैसे भूल सकते हैं, मैंने आपको एक लॉन्ग कॉल दी थी सोलाना में। आई थिंक मैं भी ये चीज़ भूल गया था कि मैंने कहाँ पर दी थी, क्या दी थी। बट सोलाना की एंट्री थी 122 और ये गया था 136 तक। तो आई थिंक इसमें लोगों ने अभी करंटली लोग 7% अप है और हाईएस्ट डेट 10% 11% का मूव दिया था। मेरा इस कॉल में जो टारगेट था वो और ऊपर था, और ये जो कॉल दी थी वो मैंने इसलिए दी थी कि मुझे लगता है स्वीपिंग इसने कर दी है, एंट्री हमारे जोन में आ चुका था सोलाना, तो वहाँ पे एक अच्छी एंट्री बन सकती थी। ठीक, अब अगर हम वीकली देखें तो वीकली में भी आपको दिखेगा कि एक यहाँ पर डोजी बना दी है, जो कि एक रिवर्सल का संकेत हो सकता है प्रायर ट्रेंड जो है वो वीक है, इसलिए मार्केट दोबारा से ऊपर जाना चाह रही है। अब अगर हम सोल देखें, सोलाना की डोमिनेंस, तो मार्केट में हमें देखने को मिलेगी सोलाना की डोमिनेंस। हमें एक और चीज़ देखनी चाहिए, सोलाना स्लैश बिटकॉइन, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। तो अगर हम देखें सोलाना स्लैश बिटकॉइन, तो एग्जैक्टली भाई साहब पहुंच गए हैं गोल्डन पॉकेट के जोन में। ये एक परफेक्ट एरिया हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि शायद सोलाना एक अच्छी जगह पर है जहां पर आप सोलाना बाय कर सकते हो या फिर उनमें लॉन्ग्स बिल्ड कर सकते हो। ठीक, वो एक अच्छी चीज़ हो सकती है। लेट सपोज वीडियो को एंड करने के लिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन में ऊपर के बहुत कंजेस्टेड एरिया में है ना, कि लिक्विडिटी दोनों साइड है, तो नीचे लिक्विडिटी वही 83,300 83,200 और ऊपर की हमारी 85,200 हो गया, और यहाँ पर 85,900 से 8600। पिछले 2-3 वीक से ऐसा हुआ है कि वीकेंड पे हमसे ब्लीड करके नीचे ही जा रहे हैं। तो इस वीक में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि इस बार तो हम वीक क्लोज होने से पहले ही काफ़ी ज़्यादा डंप हो चुके थे। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं किया तो कर लेना। आई विल सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।